रायमा, नहीं हो सकता। तुम कैसे जानती हो कि क्या कहने वाली हूँ मैं? उसके माथे के दाग को ठीक करना बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्मेटिक सर्जरी में शामिल होता है, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। नहीं, ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कहलाएगी। और हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि वो हैंडसम दिखे। उससे एक नई जिंदगी देने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में नए दोस्त बना सके, आगे बढ़ सके। कम से कम उसे मार तो कम पड़ेगी। मार को रोकना पुलिस का काम है, हमारा नहीं। किस कदर सख्त दिल हो रहा है माँ। क्या तुम यही चाहती हो कि उस दाग के साथ जिंदगी गुजारे? एक ऐसे ही केस की वजह से तुम पहले भी मुसीबत में फंस चुकी हो। मेरी फिक्र छोड़ दो। उस लड़के का कोई नहीं है। क्या थोड़ा एहसास नहीं है तुम्हें? वो लड़का खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, मगर दर हकीकत वो बहुत खौफजदा है। रायमा, क्या तुम ये सब देख नहीं पा रही हो? रायमा, जिसका डर था वही हुआ। उसे सांस लेने में मसला हो रहा है, उसका डायाफ्राम फटा हुआ है, उसका मैदा डायाफ्राम के अंदर घुस रहा है और पसलियों में भी घुस चुका है। वो ऑपरेशन करना होगा। हाँ। डॉक्टर साहिबा, ये क्या हो रहा है? मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? डरने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मगर कहा ना बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जल्दी 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 करो। नाज़ली, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम सर्जिकल असिस्टेंट हो? नहीं हो ना? तुम अगर चाहो तो ऊपर से जाके देख सकती हो, मगर आवाज बिल्कुल नहीं है तुम्हारी। समझ गई? अब डिस्टर्ब मत करना मुझे। सुंबल, तुम्हें खाना खाना होगा, प्लीज जिद मत करो मेरी जान। हेलो, कैसे हैं आप? हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी होगी। आपकी प्रोटीन बढ़ानी होगी। ड्रिप के जरिए दे दे मुझे। देखिए, इस वक्त जरूरी है कि तमाम न्यूट्रिशन सीधा आपके मैदे में जाए, प्लीज, जरूरी है। नाक की नलकी के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं फरहत। ऐसा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला था। तो आप माँ कैसे बन गई? क्या मतलब? आपने कहा कि खाना अच्छा नहीं लगता आपको, लेकिन जब आप उम्मीद से थी तब तो आपने खाना खाया होगा। मुझे बेटा होने की बहुत ख्वाहिश थी और इसीलिए अल्ट्रासाउंड की तस्वीर ले लिया करती थी मैं। फिर तस्वीर सामने रखकर जबरदस्ती मैं खुद को खाना खिलाती थी। हाँ, साथ में ये भी सोचती थी मैं कि ये खाना जो मैं खा रही हूँ ये मेरे पेट में नहीं बल्कि मेरे बच्चे के पेट में जा रहा है। तो ये आप फिर कीजिए। अली ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। आप यही चीज फिर कर सकती हैं। पहले अपने बच्चे के लिए किया था, अब आपको अपने लिए करना है। देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा, वरना हम बचा नहीं पाएंगे आपको। तो कहिए। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। क्या आप खाना ला सकते हैं मेरे लिए? वेरी नाइस। चलें फिर बाद में मिलते हैं। मैं आपके लिए जल्द खाना भिजवाता हूँ। एस्पिरेटर दो मुझे फौरन। लेसरेशन राइट रिब की तरफ बाहर निकल रहा है डॉक्टर। हाँ, तो और क्या होना चाहिए? लोअर डायाफ्राम लिगामेंट को अलग करना होगा ताकि इसे असल पोजीशन में रखा जा सके। शाबाश। सीजर दो मुझे। ये हो गया सीजर्स। चलो उसे देखते हैं। गौर से देखो इसे। इसे जो भी चीज लगी है यकीनन बहुत जोर से लगी है। डॉक्टर, इसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। मैं जानती हूँ कि आप नाराज होंगे, लेकिन डॉक्टर आपको मेरी बात सुननी चाहिए। प्लीज, मैं गुजारिश करती हूँ।
नाजली चाहती है कि इसके माथे को ठीक किया जाए। ठीक है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाएगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इसकी अदायगी कर देगी, बेफिक्र हो जाए। अगर ये आम है और इससे पेशेंट की जिंदगी बच सकती है तो इससे ज्यादा और जरूरी क्या हो सकता है हमारे लिए? आप खुद ही बताएं डॉक्टर। नाजली, तुम्हारी बातों का असर मुझ पे नहीं होगा। जिस ऑपरेशन की तुम बात कर रही हो वो बहुत महंगा है और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसका खर्चा नहीं उठाएगी। और अगर इसके सर को ठीक करने की कोशिश की तो इसके दिमाग को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसा है वैसे ही रहने दो, जिंदगी वैसे भी जी जा सकती है। ठीक है, अपना मशवरा अपने पास ही रखो। डॉक्टर, इस लड़के के घर वाले नहीं है कोई, बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है ये। क्या ये करके हम इसकी जिंदगी आसान नहीं बना सकते? नाजली, बस बहुत हो गया। लेकिन डॉक्टर, ये मैंने लड़का... कहा ना, बस बहुत हो गया। अब अगर कुछ कहा तो यहाँ से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। और अगर तुम वाकई इसकी इतनी मदद करना चाहती हो तो अथॉरिटीज को कॉल करो ताकि वो उसकी जिम्मेदारी ले लें और इसकी हमेशा देखभाल करें। और अगर नहीं कर सकती तो अपने इन ख्यालात से बाहर निकल आओ। जाओ अब यहाँ से। सिजर्स चाहिए मुझे, जल्दी। यहां कट लगा रहा हूं। या मेरे अल्लाह, क्या आदमी है वो? ऐसा लगता है कि उसमें बहुत से लोगों की ताकत है। मैं तो मुतासिर हो गई। चुप भी करो, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? क्या? तुम ये तो देखो, ये अली के बाबा हैं आखिर। उसको भी आदत हो जाएगी गुलैन। जिंदगी में ये वक्त तो कभी ना कभी आता ही है। सभी के वालिदैन को इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। तकलीफ दे है लेकिन सच यही है। हाँ। कौन सी बात तकलीफ दे है जो सच है? हेलो कुलसूम साहिबा, मैं मरीजों को दवाइयाँ देकर आती हूँ। हाँ, जवाब दो मुझे। सेल्वी आपा, आपने दवाई ले ली अपनी? वो दरअसल मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो रहा था। अच्छा, तो ये बात है जो बता रही थी इन्हें। आजकल मैं थोड़ा सा अजीब फील कर रही हूँ। सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो जाता है, कान में आवाज़ें आती हैं। बस यही बता रही थी इन लोगों को कि उम्र के साथ साथ ये सब कुछ कितना तकलीफदेह हो जाता है। तुम लोग जरूर कुछ छुपा रहे हो, है ना? नहीं तो ठीक है, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि हमारे ताल्लुकात अभी ठीक हुए हैं। अगर तुम लोग मुझसे कोई भी बात छुपाओगे तो तुम लोग सोच सकते हो कि फिर क्या होगा। ठीक है? जी ठीक है। अच्छी बात है, काम करो अपना। थैंक यू। हमने क्यों नहीं बताया सिल्वी आपा? क्योंकि ये तांजो साहब के बहुत करीब हैं। डॉक्टर आदिल ने सख्ती से मना किया है। हरगिज़ तांजो साहब को ये पता ना चले कि यहाँ अली के बाबा भी हैं। गलती से भी ये ज़बान से ना निकले, वरना जानते हो बहुत बुरा होगा। अली के बाबा यहाँ पर मौजूद हैं, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। सेल्वी आपा, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? कौन सी बात? मैं कहने वाली थी कि ठीक है सेल्वी आपा, मैं ये कहना चाह रही है कि हम लोग, मेरा मतलब है मैं और गुलैन एक ही तारीख पर छुट्टी ले सकते हैं। वो हम एक ही साथ छुट्टी पर जाना चाह रहे थे। हमने सोचा कि हम अपनी मोहब्बत को और परवान चढ़ाएंगे। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी बात है। शुक्रिया। जुनैद, तुमने क्यों नहीं बताने दिया मुझे? मेरी मलिका, मैं जानता हूँ तुम्हें मुश्किल हो रही है। वो कुलसुम हमें जीने नहीं देगी। बात को समझो, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। इस हॉस्पिटल के बीच में खड़े होकर मैं चीखूंगी कि कुलसुम साहिबा अभी भी उम्मीद से हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुप कर जाओ। एक मिनट मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो मेरी। आइए। मैं अंदर आ जाऊं? आओ, आ जाओ फरमान। लेटेस्ट कंडीशन क्या है बताएंगे? सर, आप मसरूफ तो नहीं? आओ नाज़ली, तुम भी आ जाओ अंदर। आ जाओ, यहां बैठ जाओ। जानता हूं यकीनन तुम दोनों एक ही बात मालूम करना चाह रहे होगे, अली के बाबा की तबीयत।
यकीन नहीं आता कि उनकी कंडीशन स्टेबल है। ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि बुरे लोगों को कुछ नहीं होता। नाजली, कल अली उनके पास गया था और क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने अली से। तो क्या हुआ फिर? इस वक्त वो आदमी हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जब तक यहाँ रहेंगे अली को खतरे में डालते रहेंगे वो। कहना क्या चाहते हो तुम? अली जिद कर रहा है कि वो अपने बाबा की जान बचाएगा खुद। हरगिज नहीं, मैं अली को दोबारा उसके बाप के सामने नहीं जाने दे सकता। जी सर, इसी वजह से ये सब कुछ कह रही हूँ मैं। तो फेंक दे क्या सड़क पे फिर? फरमान, तुम यहीं रुकोगे। नाज़ली सही कह रही है। वैसे भी तांजू को समझ नहीं आ रहा कि वो अली पर किस तरफ से वार करे। ऊपर से जब अली दोबारा अपने बाबा का सामना करेगा तो पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा। इसी वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हेलो, मैं आ रहा हूं। जल्दी चलो, इस दफा शायद जा रहा है वो। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। बैठे क्यों? चलो आ जाओ। अली, तुम यहीं रुकोगे, यहां से कहीं नहीं जाओगे। अली। आदिल सर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हिकमत, तुम्हें क्या हो गया? हिकमत उठो, हिकमत तुम्हें क्या हो गया? हिकमत उठ जाओ। डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर। हाँ, जल्दी से ले आओ, जल्दी से। इनको उठाएं डॉक्टर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब यहाँ पहुंच गए। जल्दी करो, जल्दी। आप परेशान मत हो, डॉक्टर से देख लेंगे। डॉक्टर फरमान, मैं भी आना चाहता हूँ लेकिन नहीं आ पा रहा हूँ। आ गया डॉक्टर, ये आराम से। जल्दी 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 जल्दी। हाँ जल्दी करो नाज़ली। 1 2 3 चार्ज। फिर से जल्दी, रेडी रेडी, जल्दी चार्ज करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 3 चार्ज। चलो चलो चलो, रेडी अगेन। हाँ हाँ नाज़ली, जल्दी जल्दी, रेडी। 1 2 3 चार्ज। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी नाउ। 1 2 3 चार्ज। एक मिनट। 1 2 3 चार्ज। रेडी। 1 2 3 चार्ज। 1 2 3 चार्ज। 1 2 3 चार्ज। अली, अपनी आंखें खोलो, मैं आ गई। चले गए क्या? नहीं, वापस आ गए वो। नहीं मरे वो? कहाँ? अली! वो चाहते हैं कि मैं उनको बचाऊं, इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनको बचा लूं। उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उन्हें बचाऊंगा। कोई रास्ता। वो नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। नहीं जा रहे वो कहीं। उन्हें मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है उन्हें। कोई रास्ता होगा उन्हें बचाने, मुझे वो चाहिए। ढूंढना होगा मुझे। वो कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे वो। ढूंढ लो जल्दी, मेरा इंतजार कर रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक, खाना खा रही हूँ। सुंबुल साहिबा, 1 घंटे से आपके सामने ये ट्रे रखी हुई है
और आपने सिर्फ 2 चम्मच खाए? बेटा, क्या तुम कैंटीन में जाकर मेरे लिए ब्रेड ला सकते हो? ठीक है अम्मी। हम इस तरह ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप खाना नहीं खाती इसलिए बीमार हुई है ना? बेटा, तुम्हारी अम्मी को खाना खाना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। इसलिए इनका दिल कमजोर हो गया। देखो बेटा, देख लो, मैं तो खा रही हूँ। क्या खा रही हैं आप? अगर मैं इस तरह खाना खाता हूँ तो आप मुझे बहुत डांटती हैं। मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि आप खाना नहीं खाती हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? आप क्यों कर रहे हैं ये? इन पे गुस्सा मत करें। आपके लिए खाना खाना बहुत मुश्किल है ना? बेटा, नहीं खाया जाता मुझसे, मैं बीमार हूँ। अगर मुझे चाहती हैं तो खाना खा लेंगी। तुम ये कैसी बात कर रहे हो मुझसे? मैं किस कदर परेशान हूँ आप जानती हैं क्या? आपकी बीमारी की वजह यही है, जानता हूँ मैं। हमेशा बीमार रहती हैं, इसलिए बाबा भी बहुत परेशान रहते हैं और मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ अम्मी। बेटा, क्या ये जानबूझ के कर रही हूँ मैं? अगर आपको हमारी फिक्र होती तो आप खाना खाती। आपको हमारी कोई परवाह नहीं है अम्मी। जरा बताना कि ये तुम क्या कर रहे थे? माँ बेटी की सुलह करवा रहा था। नहीं दमीर, तुमने एक बेटे को उसकी माँ का राज बताया है। हाँ तो अच्छा किया ना, इससे वो ठीक हो जाएंगी। दमीर, मैं तुमसे बस ये चाहती हूँ कि बातों को जरा समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जिसका दिल पत्थर का हो। ठीक है, नरम दिल होना अच्छी बात होती है, लेकिन उससे बढ़कर किसी का जिंदा रहना जरूरी होता है। यकीन करो मुझ पर। एक तो ये तुम्हारी खुद एतमादी। हाँ, लेकिन ये मत भूलो कि तुम यहाँ एक डॉक्टर हो दमीर। तुमने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि वो औरत शिकायत कर देगी और डॉक्टर फरमान इस बात के पीछे पड़ जाएंगे और इस तरह से काम हो जाएगा। कैसे कैसे? हाँ, वो औरत नलकी लगाने पर राजी हो जाएगी। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं। तो क्या आप ठीक से खा सकती हैं? बहुत सुकून मिला मुझे। चलो शाबाशी दो। अभी मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा, तो अभी तुम इंतजार करो। ख्याल रखना। तुम भी। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। कहाँ है? कहाँ है? मिल गया। मैं आपको जिंदा रखूंगा। अली, अली रुको। अली, अली कहाँ भाग रहे हो? अली बात तो सुनो मेरी। अली, अली तुम क्यों भाग रहे हो मुझसे? नहीं, मैं भाग तो नहीं रहा। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। तुम अब भी अपने बाबा को बचाने की कोशिश में लगे हो। आर्टिफिशियल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, इसकी ट्रायल इस वक्त 2nd स्टेज पर है। अभी तक ये सिर्फ जानवरों पर ट्राई किया गया है और कामयाब भी रहा है।
खरगोश खरगोश पर भी इसका तजुर्बा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए अली। उन्होंने मेरे खरगोश को मार दिया था, लेकिन उनको बचा सकता हूँ। एक खरगोश की वजह से, सिर्फ एक खरगोश की वजह से मैं उनको बचा सकता हूँ। छोटा सा खरगोश था। अगर यकीन नहीं आ रहा तो देख लें आप। मेरी बात सुनो अली भाई। उन्होंने मेरे खरगोश को मारा था, लेकिन उन्हें बचा सकता हूँ मैं। उस खरगोश का शुक्रिया, सिर्फ एक खरगोश की वजह से। अली बस करो, बहुत हो गया, पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हारे बाबा के पास ज्यादा वक्त नहीं। हम भी तुम्हारे बाबा पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई इलाज नहीं है इसका। फर्ज करो अगर हम ये उन पर करें भी तो तुम्हारे बाबा यहां इसलिए नहीं आए थे। उनका वक्त खत्म हो चुका है। वो तो बस अपनी तरफ से एक आखिरी नेकी करने के लिए आए हैं, लेकिन वो भी नहीं कर सके। अब तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा। तुम्हारे बाबा दरअसल हैं ही ऐसे आदमी। तो मैं भी उनकी जैसा बन जाऊं? अली, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है, तुम्हारे साथ ही हो चुका है। लेकिन शायद ये तजुर्बा तुम्हारे लिए नया है। तुम नहीं जानते कि इसके तुम पर क्या असरात पड़ सकते हैं। मगर अली देखो, तुम परेशान ना हो इसलिए तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन तांजू तुम्हारे पीछे है। अगर तुमने यहां एक भी गलती की तो इस बार मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, वादा करता हूं मैं नहीं करूंगा। मैं हैंडल कर सकता हूं। बेटा, तुम्हारा दिल इतना खूबसूरत है कि उस जैसे आदमी के लिए भी नरम पड़ गया। नजर आ रहा है मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है बेटा। मैं तुम्हें चुन रहा हूं। मैं तुम्हें अपने बेटे की हैसियत से चुन रहा हूं, और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। शायद इसी वजह से मैं तुम्हें दोबारा उस शख्स से नहीं मिलने दूंगा। मैं तुम्हें उस शैतान से हरगिज़ नहीं मिलने दूंगा। अगर तुमने जिद की, मैं उसकी हालत की परवाह किए बगैर उसे यहां से निकाल दूंगा। समझ गए तुम? अली, मैं तुम्हारे बाबा को यहां से निकाल दूंगा। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं आपको चूज करता, एक बाप की सूरत में, एक बाप की तरह। लेकिन जो ऊपर है, उन्होंने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन मेरे पापा हैं वो। हाँ तो यूनुस, तुम्हारा डायाफ्राम ठीक कर दिया है और बाकी भी जो मसाइल थे वो हल हो चुके हैं तुम्हारे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? थोड़ा सा। सच कहूँ तो पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। फिक्र मत करो, पेन किलर्स तुम्हें दे दिए हैं। बहुत जल्द तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। अब फिर तुम जा सकते हो। माथे का जख्म कब ठीक करेंगी? मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं भी दूसरों की तरह हैंडसम दिखूंगा। हैंडसम दिखूंगा ना मैं? यूनुस, दरअसल हमें इसकी इजाज़त नहीं मिली।
बहुत कोशिश की थी इसके लिए। हम कुछ नहीं कर सकते। आप परेशान मत होइए, ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी मुझे तो अब इस सब की आदत हो गई है। मैं किसी से कोई गिला नहीं करता, क्योंकि ये जख्म मुझे मेरे वालिद ने दिया था। उन्हीं की बदौलत मिला है मुझे ये जख्म। क्या कहा? क्या मतलब कि तुम्हें ये जख्म तुम्हारे बाबा ने दिया है? फुटबॉल के शौकीन थे। 13 जुलाई 2014 में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था ब्राजील में। मेरे बाबा ने अर्जेंटीना पे शर्त लगाई थी, लेकिन आखिरी वक्त में जर्मनी ने गोल कर दिया और वो शर्त हार गए। और फिर उन्होंने गुस्सा मुझ पे निकाला। 7 साल का था मैं। हम तुम्हारे लिए जो कर सकते थे वो कर दिया हम लोगों ने। राइमा, मुझे उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें भी दुख हो रहा है इसका। नाजली, डॉक्टर तांजू ने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बेहतर हो रही हैं। बेटे ने अपनी नाराज़गी ख़त्म कर ली जब ये लगवाया मैंने। जानकर अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुस्तकिल मेरे जहन में आवाज़ें गूंज रही हैं। कैसी आवाज़? कि इस ड्रिप के अंदर 60 ग्राम प्रोटीन और 40 ग्राम फैट है और ये सब कुछ मेरे अंदर जा रहा है। समझ नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये डिस्टर्ब कर रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मगर आपको तो अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, मैं इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। अभी आता हूं मैं। निकालें इसको। रुकिए बिल्कुल नहीं कर पा रही। रुकिए प्लीज रुकिए। बिल्कुल नहीं कर पा रही, सच में नहीं कर पा रही। डॉक्टर, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब। मैं नहीं कर सकती ये। क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है? नहीं हो रहा है, वो नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही वो, नहीं कर पा रही वो। दोबारा क्या हो गया इसे? मैं नहीं जानती सर। क्या कोई डेथ हुई है? मालूम नहीं। बाहर डेड बॉडी ले जाने वाली गाड़ी को देखा है मैंने। किसके लिए आई है वो? क्या मैंने तुमसे कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है? हाँ, क्या कुछ बताओगी मुझे या जाके खुद पता करूं मैं? जवाब है कोई? तुम लोग यहाँ जो कुछ काम करते हो उसकी सैलरी मिलती है तुमको, तो मुझे जवाब देना तुम्हारा काम है। डॉक्टर वो। क्या डॉक्टर? गुलेन, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? हाँ, देखो जो बात है मुझे साफ साफ पता होनी चाहिए, समझ गई? नहीं सर, मैं वाकई कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने तुमसे एक सीधा साधा सवाल पूछा है। अगर तुम्हें इस बात का जवाब नहीं मालूम तो तुम्हारा इस हॉस्पिटल में कोई काम नहीं है, समझ आई तुम्हें? मैं नहीं जानती हूँ सर। जानता हूँ, नहीं हो सकता तुमसे। डॉक्टर तांजू,
हिकमत वफा। कौन? हिकमत वफा अली के बाबा हैं। अब उसके बाप को भी संभालना पड़ेगा हमें। कहाँ है वो? बताओ मुझे। सर उनको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ले गए। उफ, ये अजी तुमने क्या किया? तो क्या करती मैं? क्या करती? वो तुम्हें नौकरी से निकाल रहे थे। आदिल साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना है। असिस्टेंट डेस्क के पास हमारे पास जो एक खाली कमरा है, वहां हमें झूले लगवा देने चाहिए ताकि तमाम डॉक्टर्स वहां जाके अच्छा वक्त गुजार सकें। क्या कहा? और वहां पे कुछ ऐसे लोग भी रख लेंगे जो उनसे बातें करके उनका मूड बेहतर बना सके, ठीक है ना? खुदा के वास्ते रात के इस पैर तुम कैसी बातें कर रहे हो तांजो? आपने तो इस जगह को एक तफरीगाह बना दिया है, तो डॉक्टर्स की फैमिलीज के लिए भी रूम बना दीजिए ताकि जब उन लोगों का दिल चाहे वो यहाँ आके रह सके। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अली के बाबा के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए आदिल साहब, एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते आप जानते हैं कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, लेकिन आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। और ये बात आपने मुझसे छुपाई। हाँ, क्या छुपा रहा हूं मैं तुमसे? क्या हमने उस आदमी का नाम बदल दिया है? आखिर तुम्हें पता चल ही जाता ना, ये तो हम जानते थे। ठीक है, तो फिर मेरा एक और सवाल है आपसे। इस हॉस्पिटल में उनके इलाज के अखराजात कौन उठा रहा है? समझ गया, ये पहले ही समझ जाना चाहिए था मुझे, क्योंकि वो तो जानता है कि उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, तो वो यहां जो चाहे कर सकता है, क्योंकि उसका साथ देने वाले आप हैं। तांजू, सोच समझ कर बात करो मुझसे। वो आदमी मरने वाला है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो उस आदमी का खर्चा ये उठा मत ले। कहिएगा कि आप उठा रहे हैं उसका खर्चा। और इसी वजह से हमने दमीर को भी सजा दी थी, आपको याद होगा। क्या हम लोग यहाँ पे सबके लिए कोई मिसाल कायम कर रहे हैं? क्योंकि वो भी तो यहाँ पर एक असिस्टेंट है। आपने अली को अपने सर पे बिठा रखा है। तांजू, जबान संभाल कर बात करो। मैं तुमसे उस जबान में बात नहीं करना चाहता जो तुम्हें समझ आती है। अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। या तो अली उनके इलाज के तमाम अखराजात खुद पूरे करेगा, या फिर मैं कल ही उसके बाबा को इस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दूंगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिर्फ अली इस अस्पताल में काम नहीं करता। उम्मीद है समझ गए होंगे आप, और दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी 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 नहीं हो रहा। नाज़ली, नाज़ली। अली, क्या हुआ? नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहे हो? देखो, अली, नहीं हो रहा। नॉर्मली तो एक नजर में मैं समझ जाता हूँ कि इस आदमी को क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, रुक जाओ। ये पहली ही नजर में देखकर तुम समझ जाते हो? मैं तुम लोगों की तरह नहीं देख पाता हूँ, मैं जरा मुख्तलिफ अंदाज से देखता हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब पता नहीं क्या परेशानी है इसे। ठीक है अली, चलो आओ हम अकेले में कुछ बात करते हैं। आ जाओ। नहीं हो रहा, ये देखो, ये नहीं हो रहा। मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो आर्काइव हुई होती है और मेरी नजरों के सामने से गुजरने लगती है, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक हो जाएगा,
पुरसुकून हो जाओ। तुम फिर से ये कर सकते हो अली। ये कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम जानती हो? पता है क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, किस लिए? बाबा की वजह से। जब भी मैं सोचता हूँ मेरे जहन में आ जाते हैं वो। जब मैं उनके बारे में सोचने की कोशिश ना करूँ तो फिर मेरे जहन में आ जाते हैं वो। मुझे बाबा के पास जाना होगा। रुको अली, अली, बात कर चुके हैं हम लोग। उनको बचाने का कोई रास्ता नहीं। तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। तुम पर चीखेंगे अली, हकारत से देखेंगे। जानता हूं। अली, कातिल कहते हैं वो तुम्हें अभी भी जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या कुछ नहीं कह रहे। वो चीखते चिल्लाते हैं तुम पर अली। इस सब के बावजूद भी क्या तुम वाकई उन्हें बचाना चाहते हो अली? तुम तो म्यूजियम में रखने के काबिल हो, क्योंकि तुम जैसा इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। म्यूजियम में? खैर, जाने दो। चलो साथ में घर चलते हैं। नहीं जाना मुझे। ठीक है, तो बाहर वॉक पर चले। ये नामुमकिन है। सिनेमा? सुंबल साहिबा के लिए कोई हल ढूंढना है मुझे। कम से कम उनकी मदद कर दूं, लेकिन इस वक्त मेरी स्किल्स काम नहीं कर रही। तो फिर अली, मैं क्या करूं? मुझे ये बता दो। जो मैं करना चाहता हूं वो तुम मुझे करने नहीं दे रही हो। क्या वाकई में? तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मैं नहीं बोलती कुछ, और ना ही तुम्हें रोकूंगी। जो चाहे कर सकते हो तुम। मैं घर जा रही हूं। मत जाओ। तो ना जाऊं मैं? मुझे बस थोड़ा काम करना है। कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं यहाँ सो जाती हूँ, लेकिन मुझे सुलाने के बाद ही तुम काम करोगे। वादा करो। ठीक है, वादा करता हूँ। ओह, बहुत थक गई हूँ मैं आज तो। अगर तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए तो मुझे आकर जगा देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। साथ देख लेंगे हम। देख लेंगे। अली, मुझे कुछ उड़ाओगे नहीं तो? आराम से सो। बहुत शुक्रिया अली। थैंक यू। स्वीट ड्रीम्स नाज़ली। अली। हाँ कहो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।
गुलिन सेक्रेटरी, मुझे अपने केस के बारे में कुछ मिला है और डॉक्टर फरमान को बताना है मुझे। क्या आपने डॉक्टर फरमान को वो देखा अपने रूम में है। ठीक है। वो गुलिन सेक्रेटरी, क्या आपके पास कुछ है जो आपने मुझे बताना हो? अगर अपने बाबा के बारे में पूछ रहे हो तो वो बिल्कुल ठीक है। अली, तुम्हारे पास कुछ वक्त है भी? नहीं। एक मिनट रुकिएगा, बात सुनिएगा। यकीनन अली की वालिदा हैं आप, है ना? मैं सिर्फ उसे देखना चाहती थी बस। मैं जानती हूँ, अली ने सब कुछ मुझे बता दिया है। दरअसल मैं डॉक्टर नाजली, अली और मैं साथ हैं। क्या तुम? जी। कितना खुशनसीब है मेरा बेटा। माफ कीजिएगा, ये कहने का हक तो नहीं बनता मेरा, मगर अली की असल कीमत आप लोग नहीं पहचान सके। हम जालिम थे, बहुत ज्यादा। हम नहीं जानते थे कि क्या करें। ना हम पढ़े लिखे थे और ना समझदार। इसका ताल्लुक पढ़ाई या जहालत से नहीं होता, इसका ताल्लुक ज़मीर और मोहब्बत से होता है। और आप लोगों के पास इसी चीज की कमी थी। काश कि थोड़ा प्यार दे सकते उसे। क्या वो भी ऐसे ही समझता है? काश ऐसा लगता। जो उसके साथ आपने किया, जो उसके बाबा ने किया, अली आप दोनों की ज्यादतियों के बावजूद भी एक अच्छा इंसान बना। उसके दिल में आप लोगों के लिए मोहब्बत बाकी है। वो अपने बाबा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग रोक रहे हैं उसे। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि वो तकलीफ वो दोबारा सहे जो आप लोगों ने दी है उसे। अब वो बच्चा नहीं जिसे सड़क पर फेंक दिया था आप लोगों ने। वो है जिससे प्यार करती हूं मैं। शुरू में ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कोशिश की और उसे समझ गई मैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि अली बहुत खुशकिस्मत है कि मैं उसके साथ हूं। दरअसल खुशकिस्मत तो मैं हूं कि अली जैसा इंसान मेरी जिंदगी में शामिल हुआ। ऐसा मत कहो, इतने भी बुरे नहीं हैं हम जानते हैं कि हमने जुल्म किया, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि हम उसे कैसे संभालेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस आप लोगों की मोहब्बत और तवज्जो चाहिए थी उसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। हाँ। पहले उन्होंने खुद नलकी लगाने को कहा और फिर उन्होंने अचानक निकाल दी। ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अगर वो ऐसा करेंगी तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस तरह तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी धमीर। तो खाना खिलाने की कोशिश ये औरत हमेशा 1200 कैलोरी से कम खाती है और इस तरह वो वजन कम करती रहेगी। क्या तुम उसको इतना खिला सकोगे? नहीं, इतना वो नहीं खाती सर। वो नहीं खा सकती, खा ही नहीं सकती वो। और इसीलिए हमें उसके कार्डियक वॉल को ऐसे ट्रीट करना होगा। कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर, ये ज्यादा रिस्की नहीं? कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? मिल गया डॉक्टर, मुझे मिल गया, हल मिल गया है मुझे, कसम से मिल गया। अली, इस दरवाजे को खटखटाना कब सीखोगे तुम? मिल गया सर, मिल गया मुझे डॉक्टर, मुझे मिल गया है। एक रास्ता है, एक सर्जरी है, ये लीजिए देखिए।
कैसी सर्जरी अली? ये मैंने एक स्टडी ढूंढी है जो कि एनोरेक्सिया और डीप ब्रेन अराउजल को ट्रीट करती है। कोई एक रास्ता है, एक चांस है, मुझे मिल गया मुझे। ये क्या कह रहे हो यानी? तुम ये चाहते हो कि हम उस औरत की ब्रेन सर्जरी कर दें? हाँ, डिप्रेशन के लिए की जाती है, एडिक्शन के लिए भी डॉक्टर तमीर। हाँ सर, ये सर्जरी इसके खाने की एंजाइटी को हल कर देगी। उसके बाद वो खा सकेगी, उसके बाद उसका मैल न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा और हम सर्जरी करके उसके दिल को भी सेव कर लेंगे। डॉक्टर, उसका दिल भी सेव हो जाएगा ये सर्जरी करके। आप सोचे तो। अली, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाएंगी। एक मिनट। अली, ये सर्जरी आज तक सिर्फ 6 लोगों की हुई है और सिर्फ 50% कामयाब हुए हैं। डॉक्टर, सुंबल साहिबा के बचने के चांसेस वैसे ही कम है। उनके लिए ये एक आखिरी रास्ता है। अली, क्या तुमने फाइल पढ़ी है खुद? ये सारी सर्जरीज यूरोप में हुई है, यहाँ पर एक की भी परमिशन नहीं है। लिखा हुआ है, देखो इसमें। तो फिर ऐसे कमीशन को जमा कीजिए और अर्जेंट अपील करके आज ही परमिशन लीजिए। इतने कम डेटा के साथ परमिशन नहीं मिल सकती है। थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। जाओ, जाकर पेशेंट से वॉल्व के बारे में बात करो। अब जल्दी जाओ। वो सही कह रहे हैं, ये सर्जरी बहुत खतरनाक है अली। उनकी जान जा सकती है और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अली, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता। कहां जा रहे हो? अब तुम क्या करोगे? अली, दरवाजा बंद करके चला गया। 10 नंबर। हमें इस सरफेस को अच्छी तरह से साफ करके डिसइंफेक्ट करना होगा। इसको अच्छी तरह से साफ करके सेल्यूलर पॉलीएथिलीन मैश को इम्प्लांट करना होगा। स्कैल्पल दो मुझे। ये बताओ मुझे कि पेनिक्यूब प्रेफर मैश क्या है? क्योंकि इसमें फाइब्रोवेस्कुलर की कम ग्रोथ हो रही है और टिश्यू इंटीग्रेटेड रहते हैं। सिजर्स दो मुझे। एक और दो। देखो रायमा, इस तरह के ऑपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह होती है कि कोई इम्प्लांट हो या फिर राइनोप्लास्टी, इनमें से जो भी हो, लेकिन पेशेंट की रिकवरी के लिए जगह छोड़नी ही पड़ती है। बॉडी को रिकवर होने के लिए अपना रिदम खुद ढूंढना होता है। एक मिनट सर, अभी आपने क्या कहा? हम इस मैश की बात कर रहे हैं रहमा, मैश की। नहीं सर, आपने इम्प्लांट का कहा था अभी। इम्प्लांट करके उस लड़के के माथे का दाग ठीक किया जा सकता है और इस सर्जरी में उसकी जान को खतरा भी नहीं होगा। बस हमें आईब्रो के नीचे एक छोटा सा कट लगाना होगा और कुछ नहीं। तो तुम चाहती हो कि हमें यह भी करना होगा? हाँ, तो तुम मेरे जहन को बदलना चाहती हो? सर, मुझे लगा कि वो एक्सपेंसिव और रिस्की है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट किया था। अगर हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा, कम पैसों में हो जाएगा। आप खुद ही बताएं, ये इतना महंगा नहीं है ना? इस तरह हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं सर। उसकी परमिशन लेनी होगी। उसने कुछ कहा था क्या? जी डॉक्टर, जब वो यहाँ आया था तो उसने हमसे ज़बानी कहा था और इसके लिए मिन्नतें भी की थी बहुत। जी बिल्कुल सर, बहुत फोर्स कर रहा था वो। इस पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दो, हम ये ऑपरेशन जारी रखते हैं। ठीक है रहमा, अब तुम यहाँ की मेजरमेंट्स ले लो कि कितने सेंटीमीटर है। नाज़ली, तुम अभी एक एस्थेटिक सर्जरी के लिए जा रही हो। मैं मालूम करके बताता हूँ कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? जी ठीक है डॉक्टर। तो फिर जाओ जल्दी। बहुत शुक्रिया सर। चलो काम करो। जी जी करती हूँ। डॉक्टर फरमान। जी कहिए, क्या हुआ? हार्ट की सर्जरी नहीं करवाना चाहते, ब्रेन सर्जरी करवाना चाहते हम लोग। क्या मतलब? बहुत सोच समझ कर फैसला किया है ये हम लोगों ने। पर वो आपको कैसे ये पता चल? मेरे ख्याल में ये पूछने की जरूरत भी नहीं है कि कैसे पता चला है आप लोगों को। डॉक्टर अली ने बताया हमें।
और क्या अली साहब ने आपसे इस सर्जरी के बारे में रिस्क शेयर किए हैं? ये बताया कि सर्जरी के बाद आपकी वाइफ वैसी नहीं होंगी जैसे वो पहले थी। बहुत हाई चांसेस हैं कि उनका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। ये बात बताई अली ने? आप ही बताएं क्या करूं मैं? उसे मरने तो नहीं दे सकता ना। इससे अच्छा है कि उसकी आदतें बदल जाए। अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता मैं। गुलैन, हाँ? अली कहाँ है? अली असिस्टेंट के रूम में है सर। जो चीज मैंने अप्रूव नहीं की वो पेशेंट को कैसे बता सकते हो? मुझे ये ठीक लगा। अली, क्या ये बातें मैंने तुमसे पहले नहीं की थी क्या? हो चुकी थी ना हमारी बात। इतना अरसा साथ काम करते हुए हो गया है, क्या भरोसा भी नहीं कर सकते क्या? सब कुछ खत्म हो गया फिर? नहीं खत्म हुआ। भरोसा है मुझे। तो फिर क्यों नहीं मानी तुमने मेरी बात? हाँ, क्यों मेरा मशवरा नहीं माना? क्योंकि पेशेंट को हेल्प की जरूरत है। ऐसी सर्जरी बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। पहले ब्रेन की होगी, फिर हार्ट की होगी। उसके बाद पर्सनालिटी बदलती है तो बदल जाए, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। जानते हो ना हम किस सर्जरी की बात कर रहे हैं? ब्रेन की। जानते हो कि ब्रेन में हम जहां सर्जरी करेंगे उससे किस चीज पर फर्क पड़ेगा? जानते हो तुम? इमोशंस और फीलिंग्स। तो क्या करें? क्या मतलब क्या करें? अगर उस औरत की अपने बच्चे से मोहब्बत खत्म हो गई तो बताओ क्या करोगे? हर चीज यही थोड़ी है। घर वालों से मोहब्बत ना मिलकर भी बच्चे जी लेते हैं। अली, वो तुम्हारी जिंदगी थी, वो तुम्हारा और तुम्हारे बाप का रिश्ता था। लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है। ये बच्चा, ये औरत, इनका मुस्तकबिल अलग है। समझते क्यों नहीं? गलत कह रहा हूं? आ रही है ना समझ में? आज दिल तोड़ा है तुमने। दिल तोड़ा मैंने? ऐसा ही है। हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। हर किसी के सामने तुम्हारे लिए मैंने आवाज उठाई है, हमेशा, हर किसी के सामने। दोबारा भी करूंगा, क्योंकि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मगर कभी कभी तुम कुछ ऐसा कर देते हो कि दिल टूट जाता है। तुम अपने उस्ताद का दिल तोड़ देते हो। तुम अपने भाई का दिल तोड़ते हो। अपने भाई का दिल तोड़ा। डॉक्टर, क्या अब मैं सॉरी कहूं आपसे? अगर पूछ कर बोलना है तो मत कहो। लेकिन मैंने जो सोचा है मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे खिलाफ खड़े हो गए वाकई में? माफी चाहता हूं मैं, मगर कम से कम किसी एक की तो जान बचा लूंगा मैं। क्या डॉक्टर नहीं हूं मैं? अपने बाबा से भी यही कहा था मैंने। डॉक्टर का काम होता है मदद करना। अली, ये डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता हूं कभी भी। 10 मिनट के बाद बोर्ड की मीटिंग है, तैयार रहना। और उस वक्त हरगिज मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। मैं अकेला रहना चाहता हूं। कुछ सुना तुमने? डॉक्टर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है मैंने, और ये लेकर भी आ गई। ठीक है, वही रखो। मैं भी, मतलब सर्जरी में आपका साथ। नाजली, तुम जा सकती हो। इस बारे में हमारी पहले ही बात हो चुकी है। तुम जा सकती हो। और हाँ, अगर ऑपरेशन देखना चाहती हो तो ऊपर चली जाओ। जाओ अब। 10 नंबर बिस्टूरी देना मुझे। नाजली, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि तुम्हें जल्द समझ आ जाएगा। बाज़ औक़ात दिखने में ऐसा कुछ नहीं लगता है डॉक्टर,
इम्प्लांट्स दो मुझे। ठीक है, तो फिर हो सकता है कि ये मेरी गलती हो नाज़ली। देखो, मैं तुम लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा। जब भी तुम लोगों ने कोई अच्छा मशवरा दिया है, मैंने फौरन कबूल किया है। तुम दोनों ही बहुत अच्छे डॉक्टर्स हो। बहुत शुक्रिया सर। ब्रेडिकार्डिया। ये सब प्रेशर की वजह से हो रहा है। रेट्रोबुल्बर हेमेटोम। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। फोर्सेप्स इनसाइडर, जल्दी जल्दी जल्दी। पल्स कम हो रही है डॉक्टर। एट्रोपिन दो जल्दी। राहिमा, इसको टेम्पररी रेगुलेटर पे रखो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है डॉक्टर, अगर हम ऑर्बिटल मसल पर लोकल एनेस्थीसिया परफॉर्म कर दें, फिर रिफ्लेक्सेस को रोक सकते हैं हम लोग। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। तुमने जो कुछ कहा है जल्दी आकर करो, फौरन। चलो 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 जल्दी। ये काम उन पेशेंट के ऊपर किया गया जिनका बॉडी मास इनटेक 13 से 16 के बीच में है, जैसा कि हमारी पेशेंट का। इन जैसे पेशेंट्स के ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई किए गए, लेकिन बदकिस्मती से सक्सेसफुल नहीं हुए। बस इतना ही? नहीं, एक और बात है। एक बात और कहूंगा मैं। डीवीएस सर्जरी में ओपन हार्ट सर्जरी से कम एनेस्थीसिया चाहिए होता है, और इसका मतलब यह है कि पेशेंट के सिस्टम के ऊपर कम लोड पड़ता है। मतलब ये कि डॉक्टर फरमान जो वॉल्व सर्जरी करने वाले हैं उसके बारे में है ये? जी। तो तुम्हारा ख्याल है डॉक्टर फरमान के तरीके से बेहतर तुम्हारा तरीका है? सही समझी मैं? नहीं, मुझे लगता है कि उसको बस डिले कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अच्छी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब्जेक्ट अमाउंट बहुत ही कम है। इस चीज के लिए मेरे पास एक सजेशन है। प्लीज पेशेंट की बात सुन लें। हाली, ये कंसल्टेशन है, थेरेपी सेशन नहीं। जब पेशेंट्स को अपनी मर्जी एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है तो हॉस्पिटल से सू के केसेस का रेट कम हो जाता है। डॉक्टर फरमान, मैंने चेक किया है, इस केस में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तैयार हो तुम? जी सर। मशीन रेडी करो जल्दी, फौरन जल्दी करो, तैयारी करो फौरन। तैयार हूँ सर। नाज़ली, लीडो के दो से। जी ठीक है डॉक्टर। 80 पे सेट कर दिया। जबरदस्त, 2 मिली एम्पियर। शॉक तो फौरन। $2000 मिली एम्प्स कर दो। रेडी। चलो शॉक दो। दो गुना और बढ़ा दो। रेडी है सर। शॉक दो अब जल्दी। ठीक है, एक दफा और जल्दी। डॉक्टर, बेहतर हो रहा है। 105/70। इसकी सेटिंग ऐसे ही रहने दो। चलो हम दोबारा शुरू करते हैं। ट्विजर्स एंड क्लैंप तो मुझे। उम्मीद है बेहतर होगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी, साइकोडायनामिक फूड थेरेपी। मेरी माँ ने भी थेरेपी ली थी।
वो भी हॉस्पिटल में रह चुकी हैं, उनकी भी थेरेपी होती रहती थी और उनको भी एनजी ट्यूब लगी रहती थी। मैंने भी वही कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मर रही हूँ। क्या लगता है, क्या खुद को मार रही हूँ मैं? प्लीज आप लोग मेरी मदद करें। देखिए, मर रही हूँ मैं। आप जानती हैं कि डीबीएस सर्जरी से आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ सकती हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अली ने बताया था मुझे। और एक्यूपेंस, आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर अली ने तफसील बता दी है। तो मैं ये कह रहा था कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि एक्यूपेंस जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका डायरेक्ट ताल्लुक माँ और बच्चे के साथ होता है। जब माँ बच्चे के साथ होती है तो उसके अंदर डोपामीन रिलीज होता है। तो यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब हम आपकी न्यूट्रिशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे तो बहुत मुमकिन है कि आपके अंदर से आपके बच्चे के लिए मोहब्बत ही कम हो जाए। फिर बताएं क्या होगा। उसको लगता है जैसे मुझे उसकी परवाह ही नहीं है। उसने मुझे पूरे साल फाके करते देखा है। अब इसके लिए मुझे कोई भी रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ भी करके अब मैं उसको दिखा दूंगी कि मुझे उसकी कितनी परवाह है। मैं सब कुछ दांव पे लगा दूंगी। मुझे उससे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। यकीन करें मेरा, वो मेरा सब कुछ है। आदिल सर। सुंबुल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अब इसके बारे में हम आपस में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से इस कंसल्टेशन को हमें इस वक्त यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि मुझे और कुलसुम को कुछ ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी देर में आते हैं हम। बहुत शुक्रिया। अभी तक उनकी कॉल क्यों नहीं आई? अली, तुम डॉक्टर फरमान को मायूस कर रहे हो। लेकिन फिर भी अभी तक कॉल क्यों नहीं आई? मैं जो कह रही हूँ वो तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? डॉक्टर फरमान को पता है क्या हालत है। वो जानते हैं कि ये सेंसस के सेंटर के पास है, मगर सच्ची मोहब्बत तो उन सबसे आगे होती है ना नासली। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात। फिजिकल साइड के बारे में भी तो सोचो। देखो, जिद करने से उसे और नुकसान पहुंच सकता है। मैं तुम्हें छू सकता हूँ नासली, आदिल सर तक को नहीं छू सकता मैं, लेकिन तुम्हारे लिए कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो सच्चा प्यार हर चीज से बढ़कर है। ठीक कहा, मैं चुप हो जाती हूँ। अब तक कॉल क्यों नहीं की? जबरदस्त। ये बताओ, कोई और स्लाइड्स भी हैं क्या? जी तैयार हैं, आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड कर दी हैं। क्या हुआ? बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं तुम्हें। किस लिए? इसलिए कि तुम मुसलसल मुझे देखे जा रही हो। तुम मुझे देख रही हो या मेरे कपड़ों को देख रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो नहीं देख रही हूँ। देखो गुलैन, अगर मैं कुछ अजीब लग रही हूँ तो बता दो, मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारा मुसलसल घूरना मुझे अजीब सा लग रहा है। वो मेरा दिमाग कहीं और था।
ऐसी तो कोई बात नहीं कुलसुम साहिबा, आगे ख्याल रखूंगी ऐसा ना हो। ठीक है गुलैन, ये सब मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ इसे। मेरी मलिका, फिर क्या हुआ मीटिंग में? उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बार बार उनकी तरफ देखी जा रही थी। मेरी मलिका, तुम भूल गई हो हमने इस बारे में बात नहीं की थी क्या? देखो, अगर हम बताते हैं बिनीश साहिबा को कि कुलसूम साहिबा उम्मीद से हैं, तो फिर क्या होगा? अगर उन्हें निकाल दिया गया तो क्या होगा? उनकी वजह से हम भी निकाले जा सकते हैं। समझो कि वो निकल गई, बताओगे फिर क्या होगा? इस बारे में सोचा है जरा? अगर कुलसूम साहिबा ने वाकई अपने साथ ये नुकसान कर दिया तो? हाँ। इस तरह से सोचो ना, हम अपने दिलों पर इतना बड़ा बोझ कैसे ले सकते हैं? गुलैन, थोड़ा तहम्मुल से सोचो। हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसे भूल जाना ही बेहतर होगा। बहुत मुश्किल है मेरे लिए बिनीश साहिबा से कुछ छुपाना। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो जुनैद? ठीक है, ये बात किसी और से कहो, देखना उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। ठीक है, किससे? सेल्वी आपा? नहीं, वो आदिल सर को बता देंगी। अच्छी? मतलब कि हम लोग ऐसा करते हैं, गार्ड से कह देते हैं, वो अनाउंसमेंट कर देगा, ये ज्यादा आसान रहेगा। नाजली? नहीं, नाजली नहीं। वो आजकल वैसे भी बहुत परेशान है अली के बाबा को लेकर। सही कहा। और दमीर? दमीर भी तो है। हाँ, दमीर हो सकता है, और वैसे भी उसको इन चीजों की परवाह नहीं है, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ। और मैं भी। आ जाओ, चलो चलते हैं। हाँ चलो। आओ चले। तो फिर ठीक है। अली, फैसला हो गया है। 3 हक में और 2 मुखालिफ वोट मिले। तुम टीबीएस सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वाह, उम्मीद है ये सर्जरी सक्सेसफुल साबित हो। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, कितना अच्छा हुआ। आदिल साहब, मैंने न्यूज़ का फॉलोअप कर लिया है, कुलसूम के साथ वोट भिजवा दिया है, सर्जरी अप्रूव हो गई है। लेकिन इसके अलावा एक और मसला है। अली के बाबा अभी भी इस हॉस्पिटल में है। वो आदमी अगर नहीं मरा तो क्या करूं? खर्चा बचाने की खातिर उसे जिंदा दफन कर दूं? मॉर्फिन देना बंद कर दिया है। अगर उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है तो उन्हें डिस्चार्ज कर दें। उन्हें जहां जाके मरना है मरने दीजिए। तांजो, तुम चाहे कबूल करो या ना करो, लेकिन हम सब इस हॉस्पिटल में एक फैमिली की तरह रहते हैं, और इस फैमिली में तुम भी शामिल हो। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसी तरह लेकर चलता हूं। आप सालों से मुझे यहां वही फैमिली वाली बातें बता रहे हैं। जैसी आपकी मर्जी। आप नहीं कर पा रहे तो मुझे ही कुछ करना होगा। रुको रुको, पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। आओ ताजू, आओ आओ। देखो उस आदमी को जिसे तुम डिस्चार्ज करना चाहते हो। चलो जाओ ताजू, जाओ, निकाल दो उस आदमी को। चलो जाओ। ठीक है, निकाल देता हूं। तांजू, खुदा के वास्ते रुको। आखिर तुम इतने पत्थर दिल आदमी कैसे बन गए? यहाँ पर हम सब मिलकर जो... क्या तुम ऐसा किसी और के साथ करोगे कभी? हाँ? क्या तुम कभी किसी के साथ ऐसा कर सकते हो? तुम्हारा इस फैमिली के साथ मसला है क्या? तुम्हारा मसला अली नहीं है ना? तुम कुछ और ही चाहते हो, है ना तांजो? बिल्कुल ठीक समझे।
मैं क्या चाहता हूं आप जानते हैं अच्छी तरह। दमीर, जल्दी चलो, एक इमरजेंसी है। क्या हुआ? आओ बताता हूँ। मसला काफी पेचीदा हो गया मरीज के साथ। कौन है? नफ्स देखी है तुमने? दवाई दी उसे? हाँ, मैंने अपने तौर पर तसल्ली की थी, लेकिन तुम भी एक दफा देख लोगे तो और ठीक रहेगा। आ जाओ जल्दी, आ जाओ, आ जाओ। ये है वो मरीज? ये कैसा मजाक है? तुम मुझे इमरजेंसी का बोलकर यहाँ पर लेकर आ गए। ये सब क्या है जुनेद? मुझे लगा वाकई में कोई इमरजेंसी है तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। अच्छा बात सुनो, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। मुझे माफ करना, मरीज तो नहीं है लेकिन एक मसला है, इससे कुछ कहना है तुम्हें। अच्छा बात सुनो दमीर, क्या तुम हमारी मदद करोगे? हमें एक बात पता चली है, लेकिन वो बात सामने आ गई तो? बात यह है कि पत्थर पर पत्थर नहीं होगा और सर पर सर नहीं होगा। आखिर हुआ क्या है? हाँ? कुलसुम साहिबा। क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं सुनना। दमीर हमारी बात तो सुनो। 2 मिनट बात तो सुन लो। दमीर हमारी बात सुनने की कोशिश करो प्लीज। दमीर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अच्छा रुको। मैं यहीं पर हूँ, ठीक है मेरी जान? बिल्कुल फिक्र मत करना। देखो हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे, ठीक है? हम 1 मिनट रुकिए जरा। बेटा, आप ठीक हो जाएंगी ना अम्मी? बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। मेरा प्यारा बेटा, तुम जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुम्हें ही करती हूँ। बहुत ज्यादा प्यार। मैं भी अम्मी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ बेटा, कभी मत भूलना ये बात। ये आप भी मत भूलिएगा। देखो मैंने कुछ नहीं सुना, नहीं सुन सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना उनके बारे में। ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो दमीर तुम? दमीर बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारे अलावा हम किसी को नहीं बता सकते। चाहे तुम दोनों कुछ भी कहना चाहो, मुझे नहीं सुनना क्योंकि मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, ठीक है? दमीर। बात जरूरी करनी है इसे। तुम कुछ भी नहीं कह रहे, सिर्फ अपने होठ हिला रहे हो। हाँ, बात ये है कुलसुम साहिबा उम्मीद से है। तुम भी सिर्फ होठ हिला रही हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। कुलसुम साहिबा उम्मीद से है। अल्लाह गारक करे, अल्लाह गारक करे, मैं ये नहीं सुनना चाहता था। क्यों सुनाया मुझे? मेरा क्या लेना देना इस बात से? क्या लेना देना है मेरा? क्यों सुनाया? हाँ, मुझे से क्या? देखो दमीर माफ करना, लेकिन मैं बस वाकई करो पागल तुम्हें। होने वाली थी। उस औरत ने झूठ बोला। इस बात का इल्म बीने साहिबा को भी नहीं है, उनको भी धोखे में रखा गया है। तुम्हें कैसे नहीं बताती? मतलब इस बात का इल्म जुनैद को है, मुझे है, और अब तुम्हें भी मालूम हो गया है। ये बात तांजो सर भी जानते हैं। तुम ही बताओ अब हम क्या करें दमीर? हाँ, तुम जानते हो मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ, लेकिन मेरी मलिका अपने जहन पर ये बोझ नहीं रख सकती। हमने सोचा कि तुमसे पूछें कि हम क्या करें। हम बिनिश साहिबा को बता दें? इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम जानते हो ना बीने साहिबा कितनी अच्छी खातून है। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और अब मैं ये बात उनसे नहीं छुपा सकती हूँ। यानी ये बताने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है ना, ताकि मैं इस बारे में कोई मशवरा दे सकूं। तो बात यह है दोस्तों, मैं आए दिन किसी न किसी मुश्किल में फंसा होता हूं, तो मैं इस मसले से 1000 किलोमीटर दूर रहना चाहता हूं। समझ गए मेरी बात? पता है क्या करना चाहिए हम लोगों को? रुको बताता हूं मैं। इसे कहते हैं भुला देने वाली वैक्सीन। इसे लगाते ही सब कुछ भूल जाता है इंसान। हाँ। तो सबसे पहले मैं खुद को लगा लेता हूं ताकि सब भूल जाऊं। जुनैद इसे क्या हो गया है? जबरदस्त, जो था सब भूल गया वो। तुम लोगों को भी बहुत मुश्किल से पहचान पा रहा हूं मैं। तुम लोगों को भी यही करना चाहिए। इस सबसे मुझे क्या? हाँ, और तुम्हें भी? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें क्या? हम सबका इससे क्या लेना देना?
बताओ। सर्जरी के लिए जाना है मुझे। सही कह रहा है मेरी मलिका। मेरी बात गौर से सुनो तो। देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक बुरे लोग पाए जाते हैं और दूसरे अच्छे लोग। तो हम दोनों को अच्छे बन जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है। ठीक हो गया, सच में ये तो ठीक हो गया। ये राइमा का आइडिया था। डॉक्टर साहिबा, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। इस दाग को भरने के लिए हमने इम्प्लांट का इस्तेमाल किया। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं था, इसलिए आसानी से हो गया। इम्प्लांट कहा आपने? एक किस्म का सिलिकॉन होता है ना ये? डॉक्टर साहिबा, ये आप किसी के सामने मत कह दीजिएगा, वरना सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। डॉक्टर साहिबा, आप दिखने में सख्त मिजाज हैं लेकिन दिल की अच्छी हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आपने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, गलती हो गई थी मुझसे। इस सर्जरी की वजह से तुम्हारी जान भी जाने वाली थी, जानते हो? बहुत बुरा आइडिया था, बहुत ही ज्यादा बुरा आइडिया था ये मेरा। गलतियां नहीं करती मैं, आइंदा किसी की बात नहीं सुनूंगी अब। डॉक्टर साहिबा, बात सुने। एक बात का एतराफ करना चाहता हूं मैं। यूनिस, देखो, हरगिज मुझसे मत कहना कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, प्लीज। कैसी हैं? मुझे शायद, जी कहिए। ओ शायद मुझे, हाँ कहिए। भूख लग रही है। हो गया, हो गया, हाँ हो गया, जबरदस्त। ठीक है, आप खाना चाहती हैं, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल डॉक्टर, इस वक्त जितना खाना चाहूँ खा सकती हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ, क्योंकि आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ, और मैं आपके घर वालों को भी अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है? अम्मी जान, सुंबल, तुम ठीक हो ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम ठीक हो गई। खाना मंगवाया है तुमने? ले आया खाना। इस वक्त मुलाकात इतनी ही होगी। अब आप लोग जा रहे हैं क्योंकि सुंबल साहिबा आराम करेंगी और साथ में खाना भी खाना है इनको, और बाद में इन्हें फिर भूख लगेगी तो इनको फिर से खाना खाना होगा। तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, आइए। चलो बेटा। मेरी प्यारी अम्मी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आइए, ये देखिए कितनी मजे मजे की चीजें हैं। चले खाना खाइए।
सुंबल साहिबा, क्या उसको महसूस हो गया? किसको? बेटे को। क्या महसूस होगा? मैंने उसको अलग तरीके से गले लगाया। क्या मतलब है? ये शायद दवाई का असर हो सकता है। जब वो मेरे गले लगा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे उसे गले लगाकर कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ये दवाई का असर हो सकता है, मुझे नहीं लगता। उसके साथ आप बुरा बर्ताव मत कीजिएगा। वादा करें। वादा। क्यों रोना आ रहा है तुम्हें? अम्मी का बहुत अजीब बर्ताव था। गले भी सही नहीं लगाया मुझे। क्या ये इसी वजह से कि उनका अभी ऑपरेशन हुआ? तो ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? कैसे? वो तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, फिर कैसे? मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम्हारी अम्मी खाना खाए। अगर वो ऐसे ही सर्जरी करवा लेती तो शायद जिंदा वापस ना आती। मुझे ये बताओ, क्या गलत किया मैंने? ठीक किया आपने, लेकिन अब मेरा क्या होगा? तुम अपनी अम्मी को बहुत याद करोगे। एक वक्त आएगा कि तुम्हें लगेगा कि तुमने इस बात को कबूल कर लिया, लेकिन तुम कबूल नहीं कर पाओगे। बड़े आदमी बन जाओगे, फिर भी इस बात को कबूल नहीं कर पाओगे। लेकिन वो जिंदा रहेंगी, यकीन करो। तुम मां चाहे जैसे भी हो, जिंदा तो रहेगी। राइमा, राइमा जरा 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुक जाओ जरा। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? डॉक्टर तांजू ने इम्प्लांट का जिक्र कर दिया था। लेकिन उस वक्त तुम लोग आंख का ऑपरेशन कर रहे थे। नाजली, तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुम्हें यूनुस का ख्याल कैसे आया? उसकी फिक्र क्यों थी इतनी? यकीनन तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था ना कि उसके माथे का दाग कैसे ठीक किया जाए। तुमने ये करके बहुत अच्छा किया है राइमा। एक इंसान की जिंदगी बदल दी है तुमने। नाजली, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, और ना ही किसी और की तरह, और ऐसी बनना भी नहीं चाहती। मैं इमोशंस और काम को अलग तरजीह देती हूँ, और यहाँ मैं काम करती हूँ नाजली, तो इमोशंस की कोई जगह नहीं। आ गई समझ? राइमा, मेरी वजह से वो लड़का मर सकता था, जानती भी हो। हरगिज नहीं। वो लड़का तुम्हारी वजह से जिंदा है आज। ये देखो, तुम्हारे जाने के बाद ये दी हैं उसने मुझे। लो, ये वही पेन किलर्स है जो उसको दी थी। हमारे सामने वो ये जाहिर कर रहा था कि वो पेन किलर्स दे रहा है, लेकिन संभाल कर रखी थी उसने ये।
अगर तुम्हारे जहन में वो आइडिया ना आता तो तुम्हें पता है क्या होता? मर जाता। इमरजेंसी रूम में डेड बॉडी पड़ी मिलती उसकी। रायमा, हम लोग इंसान हैं। तुम ही कहती हो ना कि तुम सबसे बेहतर बनना चाहती हो, लेकिन जज्बात के बगैर तुम कुछ नहीं बन सकती हो। याद रखना, कुछ भी नहीं बन सकती। आज तुमने एक लड़के की जान बचाई है, और पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें उसका एहसास था। मुझे नहीं, हमने मिलकर ये किया है। डॉक्टर, बोलो क्या बात? डॉक्टर, वो नाजली। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी दोस्त की कोई कंप्लेन है तो रिपोर्ट तैयार करो और ले आओ। मैं भी ये सब सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत उलझ जाता हूँ। नहीं, वो बहुत अच्छी असिस्टेंट है, ये कहना चाहती थी मैं। क्या मतलब है इस बात का? पेशेंट्स के बारे में बहुत सोचती है, उनकी वजह से खुद को भी खतरे में डाल सकती है वो, फिर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ती वो। यानी वो दिल की वाकई बहुत अच्छी है, मगर वो आजकल थोड़ी कंफ्यूज है अली की वजह से और उसके बाबा की वजह से। और अब बात अली की आई है तो मैंने सुना है कि उसने आज आपको भी तंग किया। तो तुम्हारा क्या काम है इससे रायमा? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इस सब से? बोलो। नहीं डॉक्टर, मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर आपको ऑपरेशन में चीफ असिस्टेंट की जरूरत। चीफ असिस्टेंट तुम हो क्या? डॉक्टर, इसका फैसला खुद तो नहीं कर सकती हूँ मैं, ये फैसला आपका ही होगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि जब भी आपको सर्जरी में मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते हैं। आपके साथ काम करके खुशी होती है मुझे। आपसे खयानत का कभी सोच नहीं सकती मैं। हो सकता है कि आपका एतमाद भी बहाल हो जाए मुझ पर। अपना काम करो जाके। ठीक है डॉक्टर। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सलवी, हाँ, वो फोन साइलेंट पे था। मैं समझा कि तुम चली गई होगी। आपके बगैर जा सकती हूँ मैं? आप इस कॉरिडोर में अकेले क्यों बैठे हैं सब लोगों से छुपकर? कहीं पुरानी यादें तो ताज़ा नहीं कर रहे? सोचने के लिए ये जगह अच्छी है। किस बारे में? वो तांजू बहुत ही अजीब आदमी है। तुमने तो सुना ही होगा, कुछ दिनों से हम दोनों आपस में कुछ ज्यादा ही लड़ रहे हैं। क्यों लड़ते हैं? जिद पर अड़ा है, कहता है कि अली अपने बाप के तमाम खर्चे पूरे करेगा। लेकिन तुम जानती हो असल में वो क्या चाहता है? क्या? 2 महीने बाद तमाम पार्टनर्स की मीटिंग होने वाली है, जिसमें वो चाहता है मैं रेजिग्नेशन दे दूं। क्या? मगर किस लिए? सोचने का वक्त मांगा है। मगर आदिल, इसमें सोचने वाली क्या बात है? हाँ, आखिर ये होना ही था, लेकिन थोड़ा जल्दी हो रहा है। सोचने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं आपसे क्या कह रही हूँ आदिल? ये हॉस्पिटल आपके बगैर नहीं चल सकता। रिटायरमेंट वो ख्याल है जिसके लिए मैं अपने आप को काफी अरसे से तैयार करता आया हूँ। लेकिन अली, उसका क्या होगा? कौन उसकी देखभाल करेगा? हम। एक नर्स से लेकर इस हॉस्पिटल के मालिक तक हर कोई अली का ख्याल रखेगा, अगर इसकी जरूरत पड़ी। लेकिन पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप यहां से कहीं नहीं जा रहे आदिल। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिएगा।
क्या आप डॉक्टर फरमान के लिए खाने के लिए कुछ अच्छा सा ला सकते हैं? मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, हमारे लिए 2 चॉकलेट शेक ले आइए। अब दिनेश, सही कह रहा हूँ मैं। तो फिर टर्किश कॉफी ले आइए हमारे लिए। दिनेश, तुम मेरे पास आओगे जरा? मुझे कुछ नहीं खाना, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फरमान, मुझे डर था कि वो औरत फिर कभी अपने बच्चे को नहीं चाहेगी, इसलिए हेलो डॉक्टर फरमान। हेलो अली, मुझे शायद जाना चाहिए दिनेश, यहाँ से। बैठो। सुंबल साहब, उनकी रीडिंग्स अच्छी हैं। पूरा पोर्शन मील लिया है उन्होंने, कई सालों में पहली दफा। दो हफ्ते में हम उनकी हार्ट सर्जरी कर सकते हैं, यही कहना आया था। सही है, करते हैं ऑपरेशन, करते हैं ऑपरेशन, लेकिन तुम नहीं आओगे। ड्रामा काफी है मेरे लिए, ओके? मगर वजह? क्या मतलब है इसका? कहो ना, क्या मतलब है इसका? तुमने मेरे पीछे साजिश की है। जो बात पेशेंट से नहीं करनी चाहिए थी, वो बात तुमने खुद जाकर कर दी पेशेंट से। और क्या करोगे? नहीं, मेरा मतलब है, मैंने तो सिर्फ बताया था। मैंने ये फैसला किया था, ये बात तो बोर्ड तक गई थी, बोर्ड के सामने पेश हुई थी। 3 लोगों ने वोट दिया था डॉक्टर फरमान। दिया। ठीक है, तांजू सर, आदिल सर और एक और कोई, मेरे ख्याल से बीरज साहिबा होंगी। बीरज साहिबा, आप हैं? मैंने हाँ नहीं कहा था। तो कुलसुम साहिबा ने वोट दिया मेरी फेवर में। मैंने कहा था, मैंने दिया था तुम्हारे लिए वोट। आपने दिया था? एक मिनट, समझ नहीं पा रहा, लेकिन क्यों आपने वोट दिया? तो आप मुझे सर्जरी में क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों वोट दिया मुझे फिर? तुम्हारी फाइल सही थी, प्रेजेंटेशन तुमने अच्छी की तो डिजर्व किया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्योंकि मैं सही कह रहा था। तो क्या फर्क पड़ता है? कितनी बार हमारी बात हो चुकी है, कितनी बार बताया है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूं और इस बात का हमारे रिश्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। अली, मेरी टीम को मेरी बात माननी है, ये एक हॉस्पिटल है, समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ एक हायरार्की है और ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन तुम नहीं मानते। मैं नहीं करता, दोनों एक ही बातें नहीं हैं। डॉक्टर मुझे सर्जरी से मत निकालिए प्लीज। फरमान, कभी कभी मैं वाकई सोचता हूं अली कि शायद तांजू सही कह रहा था। हम यहाँ इस वक्त जो कुछ भी फेस कर रहे हैं वो इसलिए कि तुम्हारा बाप ऊपर जिंदा है। तुम अपने अंदर के जज्बात नहीं निकाल पा रहे हो और इसका इंपैक्ट पेशेंट्स पर पड़ रहा है। आप लोग करने नहीं दे रहे, आप लोग मुझे छोड़ते ही नहीं कि मुझे पास। इस तरह से अपने मसाइल कौन हल करता है? मसले सबके साथ होते हैं लेकिन अपने तक रखते हैं सब लोग, लेकिन कोई भी किसी के मसले में हाथ नहीं डालता है। दिनेश, ये अपनी सौतेली माँ के साथ काम करती है। दमीर, वो लड़का कई सालों से अपने बाप से नाराज था। नाज़ली बेचारी ये तक नहीं जानती कि उसका बाप जिंदा है या मर गया। और मैं क्या क्या कर रहा हूं? तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं। गलत कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गलत कर रहा हूं। मैं एक उस्ताद होने की हैसियत से मैं बहुत गलत कर रहा हूं अली, बहुत गलत कर रहा हूं। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम्हारे जज्बात अलग हैं और तुम्हारा काम अलग, वरना जो तांजू ने कहा है वही होगा। फिर तुम उस सर्जरी में नहीं आओगे। डॉक्टर फरमान, क्लिनिक में डॉक्टर अली की जरूरत है, क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? चलो आप मेरे साथ।
इस तरफ। क्लिनिक तो उस तरफ है। मैं जानती हूँ। क्या वाकई इमरजेंसी है? हाँ है। तुम्हारे बाबा की हालत क्रिटिकल है। तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास लेकर जा रही हूँ। मगर डॉक्टर फरमान, डॉक्टर बस आदिल। ठीक है, मुझे तुम्हारे अलावा किसी की फिक्र नहीं है। शायद डॉक्टर फरमान सही कह रहे थे, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुम जो सह रहे हो वाली, वो भी आसान नहीं है, ये जानती हूँ मैं। सही। चलो चलकर ये किस्सा खत्म करते हैं। अली, तुम अपने बाबा को नहीं बचा सकते हो, ये अच्छी तरह जानते हो। मेरी ड्यूटी है आज। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। बेटे, मेरे बेटे, आ गए तुम। तुम्हें पता है कि कितना याद किया तुम्हें। अहमद, मुझे क्या अपने साथ लेने के लिए आए हो बेटा? हाँ पापा, आपको लेने आया हूं मैं। अहमद, चाहता हूं कि अपने गुनाहों से पाक होकर आऊं तुम्हारे पास। अली से सुलह करना चाहता था, नहीं कर सका। लेकिन क्यों पापा? मैं यहां तक तो आया था, तो फिर क्यों नहीं? अली तुम्हारे जैसा कभी ना बन सका। मेरा बहुत दिल चाहा,
कि उसे प्यार कर सकूं। वो भी तो बेटा है मेरा, लेकिन उसने छूने नहीं दिया। उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसने खेलने नहीं दिया। और जानते हो अहमद, एक दफा भी उसने मुझे बाबा नहीं कहा। बाबा उसने कभी नहीं कहा। तो नहीं कह सकता बाबा। क्योंकि वो पैदा ही ऐसे हुआ था बाबा। क्या वो नहीं चाहता था कि वो भी गले लगे? वो नहीं कर सका, उससे नाराज नहीं हो पापा। उसने जान नहीं ली थी, उसके बस में होता तो खुद मर जाता। नफरत ना करें उससे इतनी। अरे बेटा, अपनी औलाद से कोई कैसे नफरत कर सकता है, चाहे फिर वो मेरे जैसा जालिम बाप ही क्यों ना हो। मैं भी नफरत नहीं करता अपनी औलाद से। उसे कहना कि वो मेरे जैसा ना बने, और कहना मुझे माफ कर दे। मैंने गलत किया उसके साथ, बहुत गलत। लेकिन उससे कहो वो मुझे एक दफा छू ले, एक दफा मेरा हाथ पकड़ ले, बस एक बार हाथ पकड़ ले मेरा। बाबा, उससे कह दिया तुमने? कह दिया बाबा, कह दिया। माफ कर दिया मुझे? माफ कर दिया मुझे? माफ कर दिया पापा, माफ कर दिया। बाबा,
बाबा 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 माफ कर दिया बाबा, माफ कर दिया बाबा, माफ कर दिया बाबा, मैंने माफ कर दिया बाबा, बाबा 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 माफ कर दिया, माफ कर दिया बाबा, माफ कर दिया मैंने माफ कर दिया, माफ कर दिया बाबा, बाबा अली, बाबा माफ कर दिया मैंने, अली वो चले गए। जो कहना था कह दिया, माफ भी कर दिया। कर दिया, मैंने माफ कर दिया बाबा।